जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत की आयरन लेडी, जिनको इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं और उनका उपनाम आयरन लेडी है। भारत की बहुत अनोखी, अगर सबसे बात करें तो इंदिरा गांधी ही आती हैं, जिन्होंने 90,000 सैनिक पाकिस्तान के बंद करके अपने भारत में सुरक्षित करके बंदी बना लिए थे। ऐसी जाबाज महिला जो भारत की प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर सन 1984 की बात है। चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। दिल्ली की तरह रोजमर्रा में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो भारतीय प्रधानमंत्री थी उस समय की, डेली दिनचर्या की तरह सुबह उठती हैं और उस समय अपने ऑफिस और उनका जो आवास था वो कुछ पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, और अपनी डेली रूटीन के साथ रेडी होती हैं ऑफिस जाने के लिए। और सुबह 9:30 पर उनकी मीटिंग थी वहाँ पे अपने ऑफिस में। उससे ठीक 10 मिनट पहले 9:20 पे अपने गेट से निकलती हुई अपने ऑफिस की ओर जाती हुई बीएन सिंह और सतवंत सिंह दो अंगरक्षक थे, जिसमें कि बीएन सिंह उनके साथ पिछले 10 वर्षों से ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में, फॉरेन में भी अगर वो जाती थी तब भी उनके साथ में जाते थे। जब वो जा रही थी अपने कार्यालय पे तो उन्होंने सामने से बीएन सिंह को देखा और उनको लगा कि वो उनको नमस्ते करेंगे। वो पहले से ही हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो दिन कुछ और ही था। उन्होंने नमस्ते करने की बजाय पिस्तौल तान दी। जब तक कोई कुछ पूछता और कहता तब तक बीएन सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसमें इंदिरा गांधी को तत्काल, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ नोटिस और चेतावनी के 3 अपनी पिस्टल से गोली मार दी और सीधे गोली उनके चेस्ट में जा लगी। और उनको पता ही होता है, इतने एक्सपर्ट होते हैं एक कमांडो, कि सामने वाले को अगर ज़्यादा हर्ट करना है, ज़्यादा क्षति पहुंचानी है तो कहाँ पे गोली मारनी चाहिए। तो एकदम सटीक सा निशाना लगाया और उसके साथ में ही दूसरे उनके साथी जो थे वो भी गेट पे खड़े थे। उनका नाम सतवंत सिंह था। पिछले 5 महीना से ही इनके अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे थे और बीएन सिंह पिछले 10 वर्षों से लगातार थे। तो उनसे कहा, 3 गोलियां मारने के बाद तुरंत जो बीएन सिंह ने 3 गोली मारी थी, जस्ट पीछे एकदम से सामने ताक रहे थे मंजर को बोला कि तुम किस लिए ताक। उन्होंने उनको आदेश दिया कि तत्काल तुम भी गोली चलाओ इनके ऊपर। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई से 30 गोलियां इंदिरा गांधी के ऊपर सीधे फायर की और तत्काल वो वहां पे गिर पड़ी। इतनी बड़ी घटना हुई, अफरा तफरी मच गई। और उन्होंने एक करने के बाद से तुरंत अपनी पिस्टल और कार्बाइन जो भी था फेंक के तुरंत खड़े हो गए और हाथों पर कर लिए। कहा कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया है, अब आप लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तत्काल उनको अरेस्ट कर लिया गया और एम्बुलेंस के लिए तुरंत बुलाया गया। उनके जो पर्सनल एडवाइजर थे उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए कहा। लेकिन उस दिन ऐसा दुर्भाग्य था, ना तो इंदिरा गांधी जी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसलिए कि हमारे अपने ही लोग यहाँ पर हैं, कोई बाहर हम जा नहीं रहे हैं, तो बगैर बुलेट प्रूफ का जो जैकेट होता है तो जैकेट भी नहीं पहने थी। दुर्भाग्यवश जो वहाँ उनके आवास पे जो एम्बुलेंस खड़ी हुआ करती थी उसका उस दिन पायलट भी एब्सेंट था। कुछ बहुत समय से पहले से लग रही कोई साजिश, इसी तरीके से एब्सेंट वहाँ पे ड्राइवर भी था। एम्बुलेंस न मिलने के कारण उनके जो एडवाइजर थे आर.के. धवन, उन्होंने तत्काल अपनी पर्सनल गाड़ी को, किसी को कहा कि कोई पर्सनल गाड़ी ही लाओ, और एम्बेसडर कार में उन्होंने तत्काल उनको पीछे सीट पे बैठाया और आगे अपना बैठ गए थे। वहीं पे तत्काल एकदम से सोनिया गांधी दौड़ के रोती हुई आई, देखा और उनको अपने पैरों के ऊपर रख लिया, गाड़ी में बैठ के सीधी तत्काल प्रभाव से एम्स में पहुंचे और सुबह 5-7 मिनट में ही ये सारी घटनाएं हो गई और वहाँ गए। उसके बाद में गेट के अंदर एग्जिट हुए, वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो भी एब्सेंट थे। तत्काल जो उन डॉक्टर्स ने देखा, पूछा, पता किया ये कौन है, कि उनकी हालत देख के डॉक्टर के जो वहाँ पे छोटे स्टाफ थे वो एकदम सन्न रह गए, स्तब्ध रह गए कि ये हालत प्रधानमंत्री जी की कैसे हो गई है। तुरंत अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया, आए वो लोग, और जब उन्होंने देखा कि इस हालत में पीएम जी हैं तो इतने अंदर से भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। इतने भयभीत से डॉक्टर लोग दिख रहे थे। वहाँ एम्स में देश से सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट टीम आई और वहाँ एम्स में ऑलरेडी बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं सबके द्वारा, क्योंकि इतनी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके 5 से 30 गोलियाँ उनको अंदर लग जाएंगी तो बचने के चांसेस कहाँ ही होते हैं। और ये अपने डॉक्टर्स के बहुत 2-2.5 घंटे के अंदर से ऑपरेशन की मशक्कत के बाद कुछ गोलियां उनके शरीर से लगने के बाद सीधे क्रॉस कर गई, कुछ गोलियां निकाली गई थी और एट लास्ट 2
2:30 पर उनका 2:30 पर उनको कहा गया था कि अब ये एक्सपायर हो गई हैं, जबकि ये घटना पहले ही हो गई थी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो भी देश में नहीं थे, प्रधानमंत्री की ये हालत थी। तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेके कुछ समय तक ऐसा कहा गया था कि ये कोई बात सीक्रेट लीक ना हो, ताकि बाहर जो अन्य कंट्रीज हैं उनको पता ना चले, ताकि हमारे देश के प्रति कोई गलत भावना ना उत्पन्न कर पाए। और 1 नवंबर को दिल्ली के रास्ते 3 मूर्ति भवन से ले जाया गया उनको, और 3 नवंबर 1984 को 3 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया।